हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण शुरू करने जा रहा हूं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आप लोगों को समीकरण युग्म पढ़ना है। तो पहले जो है देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रारूप क्या होता है। यदि दो चर वाले केवल रैखिक समीकरण कहा जाए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रारूप होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा कि ए अब बी डॉट नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका ए और बी दोनों 0 नहीं होना चाहिए। अब आपका सी 0 हो सकता है, क्या हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए और बी दोनों 0 नहीं होना चाहिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए। लेकिन आपको जो पढ़ाना है या जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक शब्द आया है युग्म। क्या है? युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जब युग्म कहेगा तो युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा, यानी दो। तो दो समीकरण होगा और दो चर वाला होगा, यानी दो चर वाला दो समीकरण मिल करके रैखिक युग्म का समीकरण बनाएगा, दो चर वाला रैखिक युग्म। अब आपको क्या करना है कि देखिए, इस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि डबल इसको लेना होगा। तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये आपका क्या कहलाएगा? यही आपका हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया। यहाँ पर देखिए a1 a2 b1 b2 डॉट नॉट इक्वल टू 0, यानी आपका a1 a2 b1 b2 इसमें से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। नहीं a1 0 होना चाहिए, नहीं a2 0 होना चाहिए, नहीं b1 0 होना चाहिए, नहीं b2 0 होना चाहिए, यानी कोई भी इसमें 0 नहीं होना चाहिए। इसको युगपत समीकरण भी कहा जाता है, रैखिक समीकरण। इसका नाम जो है युगपत समीकरण भी है, इसे युगपत समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, युगपत समीकरण। अब इस समीकरण को हल करने की विधि पढ़ेंगे कि इस तरह के जो समीकरण है उसका हल कैसे किया जाता है। तो युगपत समीकरण को हल करने के लिए मुख्यतः दो विधियां हैं। युगपत समीकरण को हल करने की अब विधि देखते हैं। युगपत समीकरण को हल करने की विधि, चलिए इसको बता रहे हैं। दो चर रैखिक समीकरण युग्म या युगपत समीकरण हल करने की विधियां क्या है? हल करने की विधियां। और आपको हल करने की दो विधियां हैं। हल
करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। कौन कौन दो विधियां हैं? तो पहला जो है आलेखीय विधि, और आपका दूसरा है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, यही आपका दो विधि है हल करने की। आपके पास दो विधियां हैं। आलेखी विधि और बीजीय विधि, ये आप लोग क्या है हल करने की विधियां हैं, आलेखीय विधि और बीजीय विधि। तो दोनों विधि द्वारा समीकरण हल किया जाता है। कैसे होता है? दोनों विधि द्वारा। तो आलेख विधि से जब हम लोग समीकरण हल करते हैं तो दोनों समीकरण का आलेख आपको खींचना होता है। क्या करना होता है? दोनों समीकरण का आलेख खींचना होता है, यानी ग्राफ बनाना होता है। और दोनों समीकरण का ग्राफ जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु आपका हल होगा। तो यह ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्यूशन होता है। पहले एक चीज पढ़ लीजिए कि जो ध्रुवपद समीकरण है वो कब उसका हल होगा और कब हल नहीं होगा। इसके बाद इसकी जो विधि है हम आपको बता रहे हैं। पहले तो ये देखना है कि उसका हल होगा कि नहीं होगा। जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 या प्लस c1 दोनों लिख सकते थे। यहाँ पर हो जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब इस स्थिति में पहला जो है कि यदि a1 बाटा a2 इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2, तो a1 बाटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। दूसरा स्थिति है कि यदि a1 बाटा a2 इक्वल टू b1 बाटा b2 इक्वल टू c1 बाटा c2, तो समीकरण निकाय का अनंत हल होगा। अनंत हल होगा। तीसरी स्थिति है यदि a1 बाटा a2 इक्वल टू b1 बाटा b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बाटा c2, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए
मैं आप लोगों को जो मेन आज के वीडियो में बताए वो आपका यही है, 3 शर्त। वो आपका यही 3 शर्त मेन है। इस शर्त के बाद यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आलेख विधि से हल करना पहले सिखाऊंगा और इसका यूज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग जो है आज जो हम पढ़ाए तो उसमें से ये जो तीनों शर्त है आप लोग उस तरह से तीनों शर्त को याद कर लेंगे जिस तरह से क ख से ककारा तक याद किए हुए हैं। तभी आपको जो है समीकरण की जो ये हल करने की दोनों विधि है वो अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप आसानी से हल करेंगे। ये 3 जो शर्त है इसको आप बिल्कुल रट जाइए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा।